हे गाइस, देखो आजकल की डेट में मतलब टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यही तेज़ी में कुछ लोग या तो पीछे छूट गए हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई क्या अब क्या करूं, मैंने तो नहीं खरीदा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या और ख़रीद लूं, और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि सर क्या कोई और ऐसा स्टॉक है तो बता दो भाई, हो सकता कोई और ऐसा स्टॉक हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे जो भी हो जाए अपने पोर्टफोलियो में तो 10 से 15 स्टॉक ही रखना है, इससे ज़्यादा स्टॉक आप रखिएगा मत। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई जो बिज़नेस आपको समझ में आए उसमें अच्छा खासा पैसा लगा सकते हो, लेकिन जो बिज़नेस अगर आपको नहीं समझ में आए मैं आपको बोलूँगा उसके दूर से छोड़ दो। मतलब वो बिज़नेस में आप पैसा लगाओ ही मत, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको छोड़ दिया करो। जैसे देख सकते हैं टाटा पावर, है कि नहीं है, आज के डेट में भी लगभग जो है 16 से 17% की आपको जंप देखने को मिली है, 260 रुपये के आसपास। अब देखो ये सारा जो है ना, ऐसा नहीं कि टाटा पावर ने कोई कमाल कर दिया, मैं आपको बोलूँगा कि ये सारा जो है ना एक सिचुएशन, मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा रहा। याद रखो, एक इमरजेंसी सिचुएशन, सपोज़ मान लो कहीं रात को 10 बजे आपकी टायर पंचर हो गई। सही है, टायर आपकी पंचर हो गई, कहीं रात को आप कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं पर आपके घर के बगल में या कहीं आपको जाना है और टायर पंचर का मान लेते हैं 100 रुपये लगता है। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं तो आपसे 500 रुपये लूँगा लेकिन अब भी टायर पंचर बना दूंगा, मैं आपको बोलूँ 80% लोग तैयार हो जाएंगे पे करने के लिए, क्योंकि उनको पता है इमरजेंसी है भाई, रात के 10 बज रही है, घर कैसे जाऊंगा, या घर में हूँ तो आखिर कहीं 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 काम पे जाना तो वहाँ काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या होता है ना, ये होता है एक इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन होता है भाई, करना पड़ गया क्या करो, लेकिन पंचर का प्राइस केवल 100 रुपीज़ ही है। उसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा कोल्ड शॉर्टेज इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि सरकार को या मतलब जो बड़े बड़े ये हैं इन्वेस्टर, उनको भी काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है, तो वो सभी लोग ना पावर की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम कोल नहीं बना सकते लेकिन पावर तो बना सकते हैं ना भाई, है कि नहीं, कोल नहीं बना सकते लेकिन पावर बना सकते हैं। तो उसी तरीके से टाटा पावर में तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले हैं, लेकिन अडानी पावर भी भाई कम नहीं है। भले ही 10% भागा हो लेकिन अडानी पावर में भी वही दम देखने को मैं आपको मिल सकता है जितना टाटा पावर में। देखो टाटा पावर किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अडानी पावर भी किसी से कम नहीं होना चाहता। टाटा पावर पूरे देश में फैला हुआ है लेकिन अडानी पावर पूरे देश में नहीं फैला हुआ है, धीरे धीरे ये फैल रहा है। अब होगा क्या कि अडानी भी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाता है, कोई भी स्कीम लाती है गवर्नमेंट, तो सब सारे स्कीम में अडानी जरूर अपना जो है मतलब कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है या वहाँ का अपॉर्चुनिटी जो भी होता है बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। तो अडानी पावर में भी सेम तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। भाई देखो टाटा पावर में तो आपको रैली देखने को मिली है, लेकिन अडानी पावर में आपको सर्किट देखने को मिला, देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर देख लो, सर्किट देखने को मिली है। क्या पता ये सर्किट कितना दिन चलेगा, और 10% की सर्किट के हिसाब से अगर 4 दिन बाजार खुला रहेगा तो सोच सकते हो 40% का रिटर्न तो ऐसे ही मतलब निकाल के दे सकता है। और अगर जहाँ तक की बात की जाए केवल अडानी की, अडानी ग्रुप की, तो अडानी गैस, अडानी एनर्जी, मतलब सारे अच्छे अच्छे, अडानी पोर्ट आप देख सकते हो, ये सारे स्टॉक्स ने मल्टी बगर रिटर्न निकाल के दिए हैं जितने भी शेयर होल्डर्स हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि पावर सेक्टर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ते जा रही है ना, मैं आपको बोलूंगा पावर वाले कंपनियों पर ध्यान रखा करो, और पहला सबसे ज़्यादा भरोसा टाटा ग्रुप पे रखो, उसके बाद दूसरा भरोसा अगर आप रखना चाहो तो अडानी पावर पे भी रख सकते हो। जो खबर आ रही है पहले से या फिर अभी जो भी देखेंगे तो केवल पावर सेक्टर में ही आ रहा, केवल पावर सेक्टर में ही। और लगभग लास्ट ईयर में अडानी पावर को लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला था, 2000 करोड़ से भी। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो अडानी पावर सेल पावर जनरेटेड आपको बताया जा रहा फ्रॉम लगभग 40 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट। तो मैं आपको बोलूँगा कि पावर वाले जितने भी सेक्टर है ना, ये आने वाले फ्यूचर में लगभग 2025 या बोल सकते हैं 30 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इनके पास जो मार्केट कैप आपको अवेलेबल है 43,000 का है। टाटा पावर के पास जो मार्केट कैप अवेलेबल है लगभग 90 के आसपास होगा। मतलब अगर हम देखें तो मैंने टाटा पावर ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं इसलिए बोला हूँ अडानी पावर को क्योंकि ये उससे केवल थोड़ी छोटी आपको देखने को मिल सकता है। उसका 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 90 के मान लेते हैं, 90 के लगभग। अब ये देख सकते हैं 43, तो ये भी कम नहीं है भाई। ये जब भागेगा तो ये और रिटर्न निकाल के देने की कोशिश करेगा यहाँ पर आपको। और सबसे बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर देखना चाहते हो तो प्रमोटर्स के पास है, जो कि 75 का 75%, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा इन्होंने। उनके बाद फॉरेन वालों ने भी देखो, पहले इनके पास 10% था, अभी इन्होंने लगभग 12% के आसपास कर लिया। भाई डोमेस्टिक वालों के पास देख लो लगभग 5% है, पहले इनके पास 10% था, अभी इन्होंने 5% कर लिया। अब बोलोगे भाई इन्होंने तो हिस्सेदारी घटा ली, भाई घटाई नहीं है, मिला नहीं है इनको, मिला ही नहीं है इनको। पब्लिक के पास पहले 4% था, अब इनको लगभग देख सकते हैं 8% के देखने को मिल रहा। तो भाई पब्लिक के पास बहुत कम माल है, बहुत कमी है यहाँ पर। और टाटा पावर में लोग बहुत बड़ा, सॉरी अडानी पावर में लोग काफ़ी बड़ा माल भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट 5 ईयर तक पावर वाले सेक्टर काफ़ी बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जितनी भी ऑटो सेक्टर कंपनी है और सारी कंपनी जो है मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि एकदम
बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई पेट्रोल हम लगभग अरबों खरबों का खर्च कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी तो लोग मतलब कार चलाना बंद कर देंगे? नहीं, और ज़्यादा चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है भाई अब तो अपने घर से ही इलेक्ट्रिक आती है, मतलब इलेक्ट्रिक अपने देश से ही तो आ रहा है ना, है कि नहीं? तो आप बिंदास चला सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। टैक्स ज़्यादा नहीं रहेगा उसमें और कमीशन भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई देखो कमीशन लेगा कौन बीच में? कंपनी तो अडानी का रहेगा, टाटा का रहेगा, और टाटा और अडानी चाहेंगे, ये तो कंपटीशन हो जाएगा। पेट्रोल का मतलब क्या है? ऑप्शन है ही नहीं भाई, लाना पड़ेगा तो सब लेकर सब खाएंगे उसमें। अगर ये खाते हैं तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा ज़्यादा चार्जेस है, एक काम करूंगा मैं दूसरे जगह चार्ज करूंगा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, चाहे BPCL, HPCL, DPCL, LPCL कोई भी हो, वो सभी लोग सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मिल बांट के खाते हैं वो लोग। लेकिन अभी जो पावर वाले सेगमेंट है ना, यहाँ पर कमीशन नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, बीच में जो चोरी होती है वो भी चोरी होना बंद हो जाएगा। और ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी तो मतलब यहाँ पर चोरी भी होती है, मतलब ऐसे चोरी कि पेट्रोल आपको हो सकता है कम दिया जाए, पैसा ज़्यादा ले लिया जाए, मीटर में किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी कर दिया जाती है। ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी, बिल्कुल सारी चीज़ बंद हो जाएगी और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप पावर सेक्टर में पैसे लगाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा अडानी पावर भी किसी से कम नहीं है, एक बार बस आप ध्यान दो, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं भाई, डीमेट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल वन बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला है, यहाँ पर आपका पैसा दोनों सेफ होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।